यमुना नदी जैसे ही पहाड़ों से निकलती है तो सबसे पहले जिला यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज पर पहुंचती है। यहाँ पर जो है यमुना की बात करें तो हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के लिए पानी जाता है। रास्ते में जगह जगह है। बात करें तो नहरें सिंचाई के लिए निकाली जाती है ताकि इनको वो जो है सिंचाई में वाटर लेवल की इनका प्रयोग होता है। इसमें पश्चिमी यमुना नहर है, उत्तर यमुना नहर है जो उत्तर प्रदेश जाती है। इसके अलावा राजस्थान तक जो पानी की जो सिंचाई वो जा रही है। इसके अलावा आगे बात करें तो आगे भी यमुना पहुंचती है। जिस तरीके से यमुना का जो हथनीकुंड बैराज है, यहाँ पर एक बैराज के द्वारा ही ये जो है डाइवर्जन किया जाता है। इसके बाद दिल्ली में इसका डाइवर्जन होता है। कुछ पानी दिल्ली में सिंचाई के लिए आता है। हरियाणा में हथनीकुंड बैराज और पुराने ताजे वाला से जहाँ पहले डाइवर्जन होता था, वहीं अब दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते यमुना काफी जगह सिकुड़ जाती है। बात करें तो रास्ते में कई शहर भी आते हैं। यदि पानी कम होता जाता है, सिकुड़ता रहता है, तो आगे कई तरह के नाले पड़ने से जहाँ डाइवर्जन होता है तो सिकुड़ना, और इसके लिए जो है सरकार हालांकि योजना बना रही है कि किस तरह से इसे चालू करे, लेकिन इस पे भी अभी काफी काम की आवश्यकता है। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कृषि की बात करें तो वो जितनी भी खेती है सारी की सारी सिंचाई के ऊपर निर्भर है। और यहाँ पर जितनी भी नदियां हैं, नदियों के द्वारा सिंचाई की जाती है। मुख्य रूप से कहे तो हरियाणा में जो यमुना नदी है हथनीकुंड बैराज पर सबसे पहले पहुंचती है। जैसे ही पहाड़ों से यमुना मैदानों में आती तो हथनीकुंड बैराज पर यहाँ पर हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और राजस्थान के लिए यहाँ पर पानी डाइवर्ट किया जाता है। बात करें तो जब यहाँ पर वाटर लेवल 1 लाख तक पहुँचता है तो पानी जो है नदी में डाल दिया जाता है। 1 लाख से नीचे बात करें तो यहाँ पर नहर है, पश्चिमी यमुना नहर है, पूर्वी यमुना नहर है। इसके अलावा और भी नहरें हैं जो यहाँ से लेकर इलाहाबाद तक जाते हैं। फिर इलाहाबाद से त्रिवेणी में संगम होता है, तो उसके बाद गंगा, यमुना, सरस्वती जो तीनों नदियां हैं वो भारत में आगे जाकर समुद्र में मिल जाती है। रास्ते में जब ये आगे से आगे नहरें चलती हैं तो काफी जगह सिकुड़ भी जाती है। अब क्योंकि नॉर्मल सीजन है तो जैसे मेरे साथी दिखा रहे हैं, इस समय जो मेन नदियां हैं वो सूखी हुई हैं। केवल नहरों के अंदर ही पानी है और नहरों की ये जो सिंचाई है इंटीरियर एरिया में जाता है, इससे जल लेवल बढ़ जाता है। हालांकि सरकार ने क्योंकि हेड से लेकर टेल तक पानी पहुंचे, इसके लिए नहरों को पक्का करने का भी कार्य जारी है। क्योंकि जब नहरें कच्ची होती हैं तो पूरा पानी टेल तक नहीं पहुंच जाता। अब जैसे जैसे सरकार की योजना है नहरों को पक्का किया जा रहा है तो नहरों का जो पानी है टेल तक पहुंचना भी शुरू हो गया है। कहाँ हथनीकुंड बैराज, और जब जिस तरीके से सिस्टम आगे चला, पाइपलाइन तक चली है, पानी राजस्थान तक भी अब पहुंचेगा। इसके अलावा बात करें तो सरकार की ये भी योजना है कि रास्ते में जिस तरीके से पानी सिकुड़ जाता है इसके लिए भी योजना बनाई जा रही है। कहाँ कहाँ नहरों के द्वारा सिंचाई होनी है, कहाँ कहाँ नहर आगे नदियों में डाइवर्ट होती है, नदी आगे इकट्ठी होती है। क्योंकि बात करें तो जिस समय पूरा साल तो पानी आता नहीं है, बीच में जो रेनी सीजन है 30 जून के बाद जो 1 जुलाई से लेकर 30 नवंबर तक का एरिया चुमासे का एरिया होता है, इसमें जो है नदियां खूब भरकर चलती है। पानी जनियों में तो रहता ही रहता है। जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ के समय इतना ओवरफ्लो होता है कि ये काफी नुकसान भी करता है और बाढ़ का कहर इतना ज्यादा हो जाता है कि आबादी को बचाना मुश्किल हो जाता है। हालांकि इसके लिए सरकार योजनाएं बना रही है, जगह जगह उनका वो ऐसा उद्देश्य है कि वो बैराज के साथ साथ कुछ जल संसाधन का भी इकट्ठा करने की प्लानिंग हो रही है। किस तरीके से कार्य काम कर, जो ऊर्जा मंत्रालय है इस पे काफी कोशिश कर रहा है कि जो पानी व्यर्थ बहाया जाता है, जो बाढ़ का पानी है, इसको इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा होने के बाद इसको पूरा साल यूज किया जा सके। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा।